السلام علیکم۔ فضائل رمضان کا دوسرا بھاگ۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر اجرے کے بدونی بغیر جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے فرض تو ساقط ہو ہی جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نذر ہو جاتی ہے اور رکعت اولیٰ پہلی رکعت یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے، اور بہت سے لوگ تو عشاء کا نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک کے ہماری نماز کا حال ہے جو بہترین فرائض میں ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کا جایا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ حضور کی نماز قیلولے یعنی دوپہر کا آرام کی اور عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نذر ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاش تو رمضان المبارک میں سونے کی نذر ہو ہی جاتے ہیں، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ڈر ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی نہ، عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہ اور نہ کرنے کی ہے کہ کوئی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے انہی اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور مرکزہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود ضعف یعنی کمزوری اور پیرانہ سالی بڑھاپا کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارہ پڑھنا یا سننا اور اس کے بعد آدھا گھنٹے کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2-2.25 گھنٹے تراویح میں خرچ ہوتے تھے، اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے اور صبح سے نصف گھنٹے قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اوراد و وظائف میں مشغول رہتے۔ استغفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً
12 बजे तक और गर्मियों में 1 बजे तक बजलुल मजहूद तहरीर फरमाते और डाक वगैरह मुलाहिजा फरमाकर जवाब लिखाते। इसके बाद हुजूर की नमाज तक जोहर की नमाज तक आराम फरमाते और जोहर से असर तक तिलावत फरमाते। असर से मगरिब तक तस्बीह में मशगूल रहते और हाजरीन से बातचीत भी फरमाते। बजलुल मजहूद ख़त्म हो जाने के बाद सुबह का कुछ हिस्सा तिलावत में और कुछ कुतुब बीनी यानी किताब देखने में बजलुल मजहूद और वफ़ा उल वफ़ा ज़्यादातर इस वक्त ज़ेरे नज़र होती थी। इस पर था कि रमज़ानुल मुबारक में माक़ूलात में कोई ख़ास तग़य्युर यानी तब्दीली ना था कि नवाफिल का ये मामूल दायमी हमेशा हमेशा था और नवाफिल मज़कूरा का तमाम साल भी एहतिमाम रहता था। अलबत्ता रकात के तूल में रमज़ानुल मुबारक में इजाफ़ा हो जाता था, वरना जिन अकाबिर के यहाँ रमज़ानुल मुबारक के ख़ास मामूलात मुस्तकिल थे, उनका इत्तिबा यानी पैरवी तो हर शख्स से निभना भी मुश्किल है। हज़रत अक़दस मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी असीर माल्टा रहमतुल अलैह तराबी के बाद से सुबह की नमाज तक नवाफिल में मशगूल रहते थे और यके बाद दिगरे मुतफर्रिक यानी अलग अलग हुफ़ाज़ से कलाम मजीद ही सुनते रहते थे और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी कद्दूस शुरू के यहाँ से रमज़ानुल मुबारक का महीना दिन व रात तिलावत ही का होता था कि इसमें डाक भी बंद और मुलाकात भी जरा गवारा न थी। बाज़ मखसूस खुद्दाम को सिर्फ इतनी इजाज़त होती थी कि तरावी के बाद जितनी देर हज़रत सादी चाय के 1-2 फिंजाल नोश फरमाते उतनी देर हाजिर खिदमत हो जाया करें। बुजुर्गों के ये मामूलात इससे नहीं लिखे जाते कि सरसरी निगाह से उनको पढ़ लिया जाए या को तफरीही फ़िक्रा उन पर कह दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि अपनी हिम्मत के मुआफ़िक उनका इत्तिबा किया जाए और हत्ता वसा जहाँ तक बस चले पूरा करने का एहतिमाम किया जाए कि हर लाइन अपने मखसूस इम्तियाजात में दूसरे पर फायक यानी बढ़कर है। जो लोग दुनियावी मसागिल से मजबूर नहीं हैं, क्या ही अच्छा हो कि 11 महीने जाया कर देने के बाद 1 महीने मर मिटने की कोशिश कर ले। मुलाजिम पेशा हजरात जो इस 10 बजे से 4 बजे तक दफ्तर में रहने के पाबंद हैं, अगर सुबह से 10 बजे तक
आज कम रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना तिलावत में खर्च कर दें तो क्या दिक्कत है। आखिर दुनियावी ज़रूरियात के लिए दफ्तर के अलावा औकात में से वक्त निकाला ही जाता है और खेती करने वाले तो ना किसी के नौकर ना औकात के तगय्युर में उनको ऐसी पाबंदी की उसको बदल ना सके या खेती पर बैठे बैठे तिलावत ना कर सके। और ताजिरों को जो इससे कोई दिक्कत ही नहीं कि इस मुबारक महीने में दुकान का वक्त थोड़ा कम कर दें या कम अज़ कम दुकान ही पर तिजारत के साथ तिलावत भी करते रहा करें कि मुबारक महीने को कलाम इलाही के साथ बहुत ही ख़ास मुनासबत है। इसी वजह से उमूमन अल्लाह जल्ले शानहू की तमाम किताबें इसी माह में नाजिल हुई हैं। चुनांचे कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर तमाम इसी माह में नाजिल हुआ और वहाँ से हस्बे मौका थोड़ा थोड़ा 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अला नबियाना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहीफ़े इसी माह की पहली या 3 तारीख को अता हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर 18 या 12 रमज़ान को मिली और मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को अता हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंजील 12 या 13 रमज़ानुल मुबारक को मिली, जिससे मालूम होता है कि इस माह को कलाम इलाही के साथ ख़ास मुनासिबत है। इसी वजह से तिलावत की कसरत इस महीने में मनक़ूल है और मशरिक़ का मामूल हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर साल रमज़ान में तमाम कुरान शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाते थे। और बाद रिवायत में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे। उल्मा ने इन दोनों हदीसों को मिलाने से कुरान पाक के दौर करने का जो आम तौर से राइज है इस्तहबाब यानी पसंदीदा काम निकाला है। बिल्कुल जुमला तिलावत का ख़ास एहतिमाम जितना भी मुमकिन हो सके करें और जो वक्त तिलावत से बचे उसको भी जाया करना मुनासिब नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस के आखिर में 4 चीज़ों की तरफ ख़ास तौर से मुतवज्जा फरमाया और इस महीने में इनकी कसरत यानी ज़्यादती का हुक्म फरमाया। कलिमा तैयबा और इस्तिग़फ़ार और जन्नत के हुसूल और दोज़ख से बचने की दुआ। इसीलिए जितना वक्त भी मिल सके इन चीज़ों में सर्फ करना सआदत समझें और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक की कद्र है। क्या दिक्कत है कि अपने दुनियावी कारोबार में मशगूल रहते हुए ज़ुबान से दरूद शरीफ या कलमा तैयबा का भी विर्द रहे और कल को ये कहने का मुँह बाकी रहे। मैं वो रहा महीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तुम्हारी याद से गाफिल नहीं रहा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को कुछ खसूसियात और
आदाब इरशाद फरमाए। अव्वल ये कि ये सब्र का महीना है, यानी अगर रोज़ा वगैरह में कुछ तकलीफ़ हो तो इस ज़ौक़ व शौक़ से बर्दाश्त करना चाहिए। ये नहीं कि मार धार हौल पुकार जैसा कि अक्सर लोगों की गर्मी को के रमज़ान में आदत होती है। इसी तरह अगर इत्तेफाक से सहर ना खाई गई तो सुबह से ही रोजे का शौक़ शुरू हो गया। इसी तरह रात की तरावी में अगर दिक्कत हो तो इसको बड़ी बशाशत हंसी खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। इसको मुसीबत और आफत ना समझें। ये बड़ी सख्त महरूमी की बात है। हम लोग दुनियावी मामूली अगराज की बदौलत खाना पीना राहत व आराम सब छोड़ देते हैं, तो क्या रिजाए इलाही के मुकाबले में इन चीज़ों की कोई वक़्त हो सकती है? फिर इरशाद है कि ये गमखारी का महीना है, ये गमखारी का महीना है, यानी गुरबा व मसाकीन के साथ मदारत यानी इज्जत का बर्ताव करना। अगर 10 चीज़ें अपनी इफ्तारी के लिए तैयार की है तो 2-4 गुरबा के लिए भी कम अज़ कम होनी चाहिए, वरना असल तो ये था कि इनके लिए अपने से अफजल ना हो तो मुसावात यानी बराबरी ही होती। गर्ज जिस कदर भी हिम्मत हो सके अपने इफ्तार व सहर के खाने में गुरबा का हिस्सा भी ज़रूर लगाना चाहिए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु ताला उम्मत के लिए अमली नमूना और दीन के हर जुज़्बे यानी हिस्से को इस कदर वाज़े तौर पर अमल फरमाकर दिखला गए कि अब हर नेक काम के लिए उनकी शाहराह अमल खुली है। इशार व गमखारी के बाब में इन हजरात का इत्तिबा भी दिल गुर्द वाले का काम है, दिल गुर्दे वाले का काम है। सैकड़ों हजारों वाक़यात हैं जिनको देखकर वजूद हैरत के कुछ नहीं कहा जाता। एक वाक़या मिसलन लिखता हूँ। अबू जहम कहते हैं कि यरमुक की लड़ाई में मैं अपने चाचा जात भाई को तलाश करने चला और इस ख्याल से कि पानी का मशकीजा भी ले लिया कि अगर उसमें से कुछ रकम यानी कुछ भी जान बाकी हुई तो पानी पिला दूंगा और हाथ मुंह धो दूंगा। वो इत्तेफाक से पड़े हुए मिले। मैंने उनसे पानी को पूछा, उन्होंने इशारे से मांगा कि इतने में बराबर से दूसरे जख्मी ने आहा कि चाचा जात भाई ने पानी पीने से पहले उसके पास जाने का इशारा किया। उसके पास गया और पूछा तो मालूम हुआ कि वो भी प्यासा है और पानी मांगते हैं कि इतने में उनके पास वाले ने इशारा कर दिया। उन्होंने भी खुद पानी पीने से कबल उसके पास जाने का इशारा किया।
اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو لوٹ کر چچا جات بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہے تمہارے اسلاف یعنی بزرگوں کے اشعار کی، خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ رضی اللہ عنہم و ارضہم و ارزقنا اتباعہم آمین۔ روح البیان میں خصوصی رحم کی جامع الصغیر اور سخاوی رحم کی مقاصد سے بابریت حجار عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 5 برگزیدہ چنے ہوئے بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ اب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور جو اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باسی یعنی رات گزارنے کی جگہ دے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تو حضرت سفیان ثوری سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میرے دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کے فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت یعنی نرمی پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلام ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزے افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ روح البیان۔ اللہ اکبر۔